नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए 25 मई यानी कि छठे चरण का चुनाव होना है और इससे पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन शोर भले ही चुनाव प्रचार का थमेगा, लोगों में जोश कितना हाई है आप जरा देखिए, क्योंकि अब बस 2 दिन रह गए। दिल्ली की जनता 7 सीटों पर मतदान करने वाली है और मुद्दे क्या बनते हुए नजर आ रहे ये भी आप देखिए। सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई का मामला है। कुछ देर पहले 12 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और यह कहा गया कि मैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ इंतजार कर रहा हूं दिल्ली पुलिस का। कल पूछताछ के लिए वक्त मांगा गया था। स्वाति मालीवाल ने कुछ और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और नेताओं पर लगा दिए। चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है और क्या मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे, मैं सब पर बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। क्या लग रहा है स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगा क्या? कोई भारी नहीं पड़ेगा। सोची समझी रणनीति के तहत ये बिठाया गया। किसकी सोची समझी रणनीति? किसकी सोची समझी रणनीति? बीजेपी की। और साफ आपको पता है इससे पहले कुछ अरविंद केजरीवाल जी पे नहीं चला, कोर्ट ने भी माना। अभी तक कोई ईडी ने सबूत नहीं दिए जो कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था। और स्वाति मालीवाल जी भी उनके कितनी करीबी थी और अच्छा उनका वो ईडी का डर दिखा के अभी एक हमारे मंत्री जी को ले गए। तमाम पूरे उसमें आपको पता है कि हर आदमी को जिसको ईडी की फाइल दिखाई और जिसको ईडी का डर दिखाया उसको अपने पास ले गए और ले जाके उसको जैसा ही भाई साहब बोल रहे हैं, भाई स्वाति मालीवाल जो पार्टी कितनी करीबी है और बड़ी नेता, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक जो ये सब मामला सामने आया? एक्चुअल क्या है, एक स्वाति मालीवाल का बात नहीं है। पहले कपिल मिश्रा को भी ऐसे लिया, राजकुमार आनंद को भी ऐसे लिया, कांग्रेस वालों को भी ऐसे लिया। अब ये क्या है कि सिर्फ एक ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के नेताओं को तोड़ने की कोशिश। और स्वाति मालीवाल को भी ये डर दिखाया गया क्या जनता? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं बता देता हूँ कि जब वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी 2 बार आम आदमी पार्टी नहीं बनाई, लेकिन क्या है कि उनके घोटाले निकाल दिया कि ये फर्जी भर्ती की, ये किया, और उनका एक नोटिस गया। उस नोटिस से ही उन्होंने दबाव बढ़ा के और कुछ लेन देन में महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है? फंसाया गया है। फंसाया गया है? किसको फंसाया जा रहा है? स्वाति जी को। स्वाति जी को फंसाया गया है जी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। भाई स्वाति मालीवाल बोल रही है कि उनके घर पर मार पिटाई हुई, उनके पीए ने मार पिटाई की। तो ये साजिश करी गई है ना। कौन कर रहा है साजिश? ये बीजेपी के द्वारा हो जा रही है। बीजेपी की साजिश है। भाई बोल रहे हैं बीजेपी साजिश कर रही है। जब एक मुख्यमंत्री का घर एक महिला सांसद के लिए सुरक्षित नहीं है, एक महिला सांसद को घर बुला कर जिस तरह से उनको, इसका जवाब दीजिए। वहां से महिलाएं बोल रही है बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी कोई साजिश नहीं कर रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? संजय सिंह जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोले कि पार्टी इस पे गहन चिंता कर रही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घटना हुई है इसके लिए विभव कुमार पर में सजा दिया जाएगा किया गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया तो क्यों एक्सेप्ट? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ टाइम पहले तक स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की शेर एक दबंग लेडी थी जिसकी तारीफ इनकी पार्टी के केजरीवाल जी ने खुद करी थी। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी बोल रही भाई बीजेपी वाले जानबूझकर फंसा रहे हैं, जानबूझकर किया जा रहा है। अगर कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने पाप को छुपाने के लिए भी क्या कह देते हैं बीजेपी ने किया। क्या बोल रहे भाई पाप को छुपाने के लिए बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 7 के 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है। लास्ट में स्वाति मालीवाल को स्वाति मालीवाल मार पिटाई का मामला, ये मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। महिला उसके विरोध में है। पूरी दिल्ली की महिला जानती है कि भाजपा वालों ने इसके पास कोई काम तो किया नहीं 10 साल में। 6 कैंडिडेट इन्होंने बदला है और 6 कैंडिडेट बदलने के बाद भी 0-0 है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहता हूँ यही बीजेपी थी जिसने हमारे जो वहाँ पे बेटियां बैठी हुई थी, देश की पहलवान बेटियां थी, जो क्या बोल रहे हैं? काम करते हैं तो कैंडिडेट क्यों बदलते हैं? अगर इन्हें ये पता है 400 पार है, काम नहीं हुआ, काम बिल्कुल विकास पे आन के बात करें। प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी ये कहते हैं मैं डिबेट करूँगा, डिबेट नहीं। बीजेपी तो कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं इस बार भी साथ की साथ सीधे दिल्ली की पूरे ये 150 से पार नहीं है, 150 से पार। क्या बोल रहे हैं? सांसद निधि कितनी खर्च की गई?
सांसद छह के 6 सांसद बदल दिए गए। प्रज्वल रेवन्ना पर क्या बोला, महिला पहलवानों पर क्या बोला, महिला पहलवान क्या बोल रही है? मणिपुर पे भी कुछ नहीं बोला, इनके मुंह में दही जम गई, ये क्यों नहीं बोलते? लेकिन स्वाति मालीवाल का मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा। आपने वीडियो देखा वो सोफे पे, स्वाति मालीवाल का मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा। सोफे पे वो बाकायदा इज्जत के साथ बैठी हुई है और 3 कर्मचारी उनके सामने। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ। एक बात सिर्फ सुनना ध्यान से सुरिंदर जी, ईमानदारी और झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए, ईमानदारी और झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए, दिल्ली में 3 मेडल आएंगे। ईमानदारी का मेडल आएगा सुरिंदर जी को, झूठ बोलने केजरीवाल और जो मंत्री है लेडीज, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलता है और लेडीज झूठ बोलती है। ईमानदार आदमी मेहनती आदमी है। क्या बोल रहे हैं? जो एक महिला सांसद को जो इज्जत नहीं किया, उनके घर में उनको चप्पल पेट में मारा गया, यहाँ मारा गया, उनके वो तो आरोप है ना उनके भाई, वो तो आरोप लगाएंगे। केजरीवाल के घर पे उनको मारा गया। समझ जाओ कितने भ्रष्ट पार्टी है केजरीवाल, करप्ट है केजरीवाल, चोर है, करप्ट है, उससे करप्ट आज तक मैंने अपने लाइफ में देखा ही नहीं। 25 तारीख को वोटिंग होगी, दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है बीजेपी ओनली बीजेपी और कोई मुद्दा नहीं। 400 के साथ निकलेंगे, 400 पार दे सकता हूँ। झूठ के सबूत 4, सब झूठ नहीं बोलता, ईमानदार। पहला काम ये कहते हैं जी पेंशन मिल रही है, आज उम्र कितनी है मेरी, कहाँ पेंशन है, कहाँ पेंशन है? ये कहते हैं स्कूल, ये कहते हैं स्कूल। मेरी पोती 1 साल। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, झूठ बोलते हैं। और देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी देख रहे हैं, अगर अरविंद जी जेल से आए, जेल से आने के बाद आपने इनकी पब्लिक रोड शो में पब्लिक देखी, अगर अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते तो इतनी पब्लिक उनके साथ आती। पूरे दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में। क्या बोल रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हो तो दिल्ली में 3 बार नहीं आते, 67 सीट एक बार, 63 सीट। लोकसभा में क्यों नहीं आ पा रहे? लोकसभा में क्यों नहीं आ पा रहे? अब की बार, पिछली बार लड़े रहे, अब की बार लोकसभा में भी देखियो, पंजाब में जहाँ लड़ रहे हैं हम सारी सीटें जीतेंगे। क्या बोल रहे हैं? इस बार गठबंधन पूरे जोर से लग रहा है, दोनों में कॉन्फिडेंस पूरा है और जनता लड़ रही है। आम आदमी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। कितनी सीटें आएंगी गठबंधन को? कितनी? 7 की 7 आएंगी। 7 बीजेपी बोल रहे हैं इस बार भी क्लीन स्वीप होगा। बीजेपी का सुपड़ा साहब। क्या बोल रहे हैं? कोई काम धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं करने दिया बीजेपी ने, सब धंधे चौपट, एक नौकरी नहीं दी। कल प्रधानमंत्री ने द्वारका में जो रैली की, प्रधानमंत्री ने बोला भाई नेताओं ने जो लूटा है, एक बार फिर सरकार आएगी तो लूटा हुआ धन जनता के पास आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। नारे मत लगाइए, आप बोलिए, मुद्दा बताइए। ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई बेरोजगारी फैला रखी है हर बंदा। लेकिन बीजेपी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, देश भर में 400 पार की बात बोल रही है। दावे रखे रह जाएंगे, दावों से कुछ नहीं होता। एक तरफा एक हफ्ता आम आदमी। आप क्या बोलना चाह रहे? बड़े जोश। 2 मिनट सर, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनको खांसी भी आ जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है, अगर इनका पेट खराब हो जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है, अगर आज ये बीमार पड़ जाए, अगर आज इस गर्मी के धूप में मर जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है। और पहली बात ये कार्यकर्ता किसी से सुनेंगे नहीं, इनकी सुनने की शक्ति नहीं है। बात बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बात बताइए, इस बार तो फिर से आम आदमी पार्टी ने आतिशी, दिल्ली सरकार की मंत्री सुना आपने, बोला कि भाई स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी करप्शन का मामला चल रहा था, भर्ती घोटाले का मामला चल रहा था, तो उसी मामले में आखिरकार दबाव में आकर ये सब कुछ किया। ये लोग कह रहे हैं कि हमने 6 कैंडिडेट बदल दिए। ये लोग इनका मुख्यमंत्री हमेशा कहता था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, और जिनको गाली देता था उन्हीं से गठबंधन कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब उस पर मामला चल रहा था तो उसको फिर एमपी क्यों बनाया आम आदमी पार्टी ने? उसको पता है 2 साल को 2 तारीख को फिर घर वापसी की। क्या आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार में राजकुमार आनंद मंत्री थे, इस्तीफा दिया तो बोल रहे हैं बीजेपी ने डराया। अभी स्वाति मालीवाल को इस्तीफा दिया, कांड हुआ
तो बीजेपी ने। अभी एक बात बताइए, ईडी किसके घर पे गई है? रांची में 51 करोड़ निकला अभी, 351 करोड़ कांग्रेस के सांसद के पास निकला, ईडी के पास क्यों जाता है? आप बोले फिर बाहर विकास बताते हैं हम। दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनियां थी। कांग्रेस पहले डरा के बुलडोजर के डर से इन लोगों से वोट लेती थी। मोदी गवर्नमेंट ने उनको सबको रेगुलाइज करा है। भाई बड़ा मुद्दा बना रहे, एक सेकेंड, बड़ा मुद्दा, मेरा सवाल सुनिए। बोल रहे बीजेपी मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का, विपक्षी नेता भ्रष्टाचार में डूबे, ये बीजेपी मुद्दा बना रही है। आप ये बताएं बीजेपी खुद ये देखे भ्रष्टाचारियों को लेके वॉशिंग मशीन में धो के क्लीन करके और टिकट दे रही है। मणिपुर की घटना नहीं दिखी उन्हें। मणिपुर में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, गृह मंत्री जी नहीं बोले। महिला पहलवान के साथ क्या हुआ? रेपिस्ट का प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री जी। आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को जब अपनी महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में उनको अपना पद दिया, वो उनके ऊपर आरोप कैसे लग सकते हैं केजरीवाल जी के लिए? ये सोची समझी साजिश है। किसकी सोची समझी? ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर दिल्ली के अंदर क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग रेपिस्ट क्यों है? जो पार्टी है, एक मिनट भाई आप ऐसे सीधा नहीं बोल सकते। नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते। बहुत ऐसे लोग, आरोप लगाना अलग बात है। बहुत ऐसे लोग सामने आए, केस आए हैं जो बीजेपी के लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? मणिपुर की घटना, एक महिला एक बच्ची को नंगा करके घुमाया गया, उस पे कोई नहीं बोला। और अभी तक किसकी सरकार थी? महिला पहलवान। अगले मुद्दे पर आता हूं मैं। अब अगले मुद्दे पर एक सेकेंड, मैं अगले मुद्दे पर, मेरा सवाल अगला मुद्दा यहाँ से इन्होंने एक मुद्दा उठाया, बोला भाई उदित राज को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। नाराजगी इस कदर थी कि अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार आनंद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। क्या इसका नुकसान होगा 25 तारीख को? पहले भी गए थे, वो पिछले चुनाव में भी गए थे। वो पिछले चुनाव बोल रहे घर वापसी होगी उनकी। पूछो नुकसान होगा या वापिस कूड़े में चला गया? बताइए नुकसान होगा या? पहले भी वो छोड़ के गए थे, वापसी आए, लेकिन वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। इस समय चुनाव है, चुनाव का सीधा असर उसके ऊपर पड़ेगा। अगर इस तरह से लोग छोड़ के जाएंगे पार्टी को, तो पार्टी का नुकसान है। आप क्या बोल रहे हैं? भगोड़े को कोई जगह नहीं देता, भाजपा भी जगह नहीं देगी इन भगोड़ों को। कौन है भगोड़ा? ये लवली जी हैं, राजकुमार चौहान जी हैं। अरे इस सीट पर कोई असर, इनका कोई असर नहीं है। भाई वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर राजकुमार आनंद, अरविंदर सिंह लवली छोड़कर चले गए, उदित राज का विरोध हुआ, बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया ऐसा है, ये जितने लोग इनके दिल पे हाथ रख के विकास की बात कर रहे थे, विजय बिहार में 70% बच्चे गंदा पानी पीने से बीमार हैं। ये ना आम आदमी पार्टी के हैं ना बीजेपी के हैं, हमारे बच्चे हैं जो बीमार चल रहे हैं। आप अभी स्वयं आए हैं, ये विकास है दिल्ली मॉडल, ये जापान मॉडल है। आप विजय बिहार घूम के आए। पानी की समस्या है, पानी की समस्या पूछे, सबके घर में गंदा पानी। शिवराज सरकार जिम्मेदार है उसके लिए? बिल्कुल राज्य सरकार जिम्मेवार है, और बहुत बड़ा घोटाला है जल बोर्ड में। यहाँ भी पूछता हूँ, और क्या समस्या है भाई? सबसे बड़े पानी नहीं मिलता, बहुत गंदा पानी मिलता है। हम लोग परेशान, पीछे बीमार हो रखे हैं। कौन है जिम्मेदार? रात को लाइट नहीं आती, केजरीवाल जिम्मेवार है। रात को सो नहीं पाते हम, रात को 2 बजे उठते हैं, बच्चों को पंखा चलाते रहते हैं हाथ से। आज की बात है, पूछ लें। दिल्ली सरकार बोलती है, स्वाति मालीवाल बोलती है कि नहीं, अब आतिशी बोलती है भाई सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। वो तो झूठ बोलती है। पानी का मुद्दा उठा रहे, नहीं पता, वो बैठी रहती है, उसको नहीं मालूम है। यहाँ जनता से पूछो, हम रहते हैं जनता में, हम भी बिहार में रहते हैं। भाई साहब गला खराब हो रखा है। क्या बोल रहे हैं? पानी नाली बहुत खराब है, पानी नाली बहुत गंदा आता है। पानी बहुत गंदा है, बगल में चाहिए रोड बनाता है, 1 सप्ताह में रोड टूट जाता है। मुद्दा जाएगा, पानी का मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा? और इतने छोटे से एरिया में पानी के जगह ये शराब का खाना यहाँ बना रखा है। आप क्या बोल रहे हैं? आज अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा दिल्ली शहर जो ना सबसे पोल्यूटेड शहर है। क्योंकि कौन है जिम्मेदार इसके लिए? पहले भी तो सरकारी रही। जिम्मेदार केजरीवाल है। वो क्यों? सिर्फ अंदर तो हल्का फुल्का काम कर रहा है, क्योंकि पाइप दबाता है और पैसे खाता है। 1 आधा इंची मतलब 12 इंची पाइप दबा रहा अंदर, और वो सारे सीवर नहीं, हाथापाई नहीं, सिर्फ बात, मुद्दों को उठाइए।
बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। मतलब 12 इंची पाइप दबाता है और पैसे खाता है। जितने सीवर थे सारे लीकेज होने लगे हैं और दिक्कत आएगी अब आगे। अच्छा एक बात बताइए, इस बार गठबंधन हुआ है, पानी रोक दिया, हरियाणा से पानी रोक दिया, दिल्ली के जनता तो एक सेकेंड, वहाँ लोग बोल रहे हैं यहाँ पानी की समस्या है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली का पानी हरियाणा से रोक दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं किया 10 साल से पानी रोक दिया, हरियाणा से नहर से पानी रोक दिया कि दिल्ली के साथ सिर्फ इंडिया को मिल रहा है। इस सब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड अब आगे बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। देश का चुनाव है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड भाई, बीजेपी बोल रही है इस बार पीओके का मसला उठाया जा रहा है। कई नेता बीजेपी की बोल रहे हैं 400 पार पीओके इस बार हमारा। देखिए ये पहले भी ये कहते थे 370 हटी, ये कहते थे पहले भी कश्मीर हमारा, आज भी कश्मीर हमारा, आगे भी कश्मीर हमारा रहेगा। ये को और जब चुनाव आते हैं इन्हें पाकिस्तान की याद आती है, जब चुनाव आते हैं पीएको की याद आती है, जब चुनाव आते हैं इन्हें बाहर की इन्हें वो नहीं दिखता। चीन ने हमारी जगह पे कब्जा कर रखा है। चीन पे बुलवाए, चीन पे हमारी जगह पे कब्जा कर रही है, चीन घुसे आ रही है। एक बात बताइए, लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा बीजेपी की तरफ से 370 का, पीओके का, कई नेता उठा रहे मुद्दा। इसके अलावा राम मंदिर की बात कही जा रही कि जो कहा वो किया। क्या ये मुद्दा इस बार अहम है चुनाव में? बिल्कुल भी अहम नहीं है। इस बार मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का और आपसी। कौन है जिम्मेदार? केवल माहौल को जिससे हम एक। कौन है जिम्मेदार? बेरोजगारी कौन है जिम्मेदार? उनकी जो ये भाजपा की विचारधारा, फिलहाल भाजपा की विचारधारा विघटनकारी है। क्या बोल रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी इतनी है कि जवान खुदकुशी कर रहे हैं। चालू करते हैं हम। यहाँ पे एक रोड है सांसद के अंडर का, 5 साल से उखड़ा पड़ा है। भाई वो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का मसला। और चीन की बात भी बोल रहे हैं। सर महंगाई, बेरोजगारी, पहले महंगाई पे बात करते हैं। जल्दी बोलिए, टाइम। 2014 से पहले का परसेंटेज उठा के देख लीजिए और आज का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, दोनों में कंपैरिजन में 1% गारंटीड कम है। और दूसरा वो भी जब है जब दो कोविड काल, दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद। अच्छा आप युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। आप युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस छोटे से एरिया में 3-3 जगह शराब की दुकानें क्यों खुली हुई है? क्या कारण है? पानी आप दे नहीं पा रहे हो, शराब आप इतने सारे दे रहे हो, किस बात का है? आप इतने सारे शराब की दुकानें इस छोटे से एरिया में क्यों खोल रहे हो? ठीक है, टाइम अप। और चलिए, तो आपने देखा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में क्या हाल है। खैर अब 2 दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को मतदान होना है दिल्ली की भी 7 सीटों पर, और इसे देखना होगा कि क्या यहाँ पर फैसला रिकॉर्ड होता है जनता का। इसी के साथ मेरे साथ दिल्ली डायलॉग में इतना ही। नमस्कार।